हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी बुधवार का जो है वीडियो है, बुधवार के मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। सुबह उठते ही सबसे पहले काम मैंने जो है वो नहाने का किया था और अपना उसी रूटीन पे मैं आ गई हूँ, क्योंकि जो है बच्चों के स्कूल वगैरह खुल गए हैं। आज जो है हिमांक का स्कूल मंडे को ही खुल गया था, लेकिन आज से जो है हिमांक जाना शुरू करेगा। मेरा लाइफ थोड़ा बिजी चल रहा था, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं बच्चों को घर पे कहीं अकेले छोड़ूं और फिर वो स्कूल वगैरह का जो सारी चीज़ें हो पाए। तो आज से जो है अपना उसी रूटीन पे मैं आ गई हूँ, टाइम से उठना और अपनी चीज़ें सारी टाइम से करना। तो सुबह उठते ही सबसे पहले नहाने का रीज़न ये होता है क्योंकि कल जो है एकादशी यानी गैस का जो है मेरा व्रत था। और गैस का व्रत जो है वो खुलता है, तो वो होता है कि मुझे बताया था मेरी एक जेठानी ने, तो वो जो खुलता है ना, तो सुबह उठकर नहा धो के जो है वो खिचड़ी बनाई जाती है। और खिचड़ी सबसे पहले पंडित जी को दे के आते हैं, फिर गाय को खिलाते हैं और उसके बाद जो है खिचड़ी से ही जो है हमारा व्रत जो है वो खुलता है। तो मुझे पता है बीच में कुछ चीज़ें हुई थी, तो मैंने ऐसा किया था, लेकिन मैं भूल गई थी, मैं सच बताऊं। तो वो अचानक से उन्होंने याद दिलाया, तो मुझे याद आया। तो मैंने सुबह सुबह जो है सबसे पहले जो है एक साथ जो है एक साइड जो अपने काम शुरू कर दिए थे, दूसरी तरफ खिचड़ी भी भिगो के रख दी थी, हिमांक को उठा दिया था। और यहाँ पे हिमांक के पापा जो है वो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो है आज हिमांक को पहला दिन है, तो काफ़ी टाइम के बाद स्कूल जा रहा है, तो उसको मैं खुद छोड़ के आऊँगी स्कूल में भी। और इसलिए फिर वो भी इसलिए था, एक रीज़न ये भी था क्योंकि एक्टिवा तो देखो बाहर निकलनी ही है, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है पंडित जी के पास खाना देने। तो मेरा ये पर्पज़ यही था कि मैं पहले खाना दे दूंगी मंदिर में, उसके बाद हिमांक को जो है वो स्कूल में जो है वो छोड़ दूंगी। तो एक साथ में जो है वो दोनों काम हो जाएंगे और हिमांक भी जो है वो खुश हो जाएगा कि हाँ आज जो है क्योंकि उसको ना जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इतने टाइम से वो गया नहीं है। और वरुण के स्कूल से 8 तारीख से 9 तारीख से जो है वो खुल रहे हैं, 3-4 दिन की छुट्टियां और बढ़ गई है वरुण की। अदरवाइज 4 तारीख को ही जो है वो खुलना था स्कूल। तो फिलहाल जो सुबह सुबह अपने कामों में लगी हूँ और यहाँ पे ना हिमांक की नोटबुक्स वगैरह मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि इनकी ना डे वाइज जाती हैं सारी नोटबुक्स वगैरह जो भी जाती हैं, हर डे अलग अलग नोटबुक्स वगैरह जाती हैं, तो उसके हिसाब से नोटबुक बुक सारी चीज़ें मुझे डालनी है। तो हिमांक को रेडी कर दिया, अभी फटाफट से मैंने जो है दाल का पानी डाल दिया इसमें, और एक तरफ मैं खिचड़ी चढ़ा दूंगी और दूसरी तरफ मैं फटाफट से जो है रोटियां भी बनाना शुरू कर दूंगी। और क्योंकि फिर इसमें ना एक साथ दो काम करते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा टाइम की जो है वो बचत हो जाती है। अच्छा, कल की वीडियो मैंने केटल शेयर करी थी, तो उसका जो है वो लिंक मांगा गया है, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप चेक करना, क्लिक करना। और प्राइस जो है क्योंकि ना एक मतलब जो है प्राइस में एक हमारे जो है सब्सक्राइबर, उन्होंने लोकल मार्केट से वो केटल खरीदी थी, उन्होंने 1500 में खरीदी थी। और अभी जो है उसका रेट, अभी मैंने जब खरीदी उसका रेट जो है 1199 रुपये, यानी 1200 रुपये जो है उसकी केटल का प्राइस है। और प्राइस जो है इस तरह की जो ऑनलाइन चीज़ों का जो है वो घटता बढ़ता रहता है। तो आप जो है वो जब भी कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदनी है, तो उसको ऐड टू कार्ट करके रखें और उसका जो प्राइस है वो नोट कर ले क्या है, और 5-6 दिन में उसका प्राइस जो फ्लक्चुएट डेली देखें कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर बढ़ गया तो वेट करें वापस कम होने का, और कम हो गया है तो तुरंत से जो है उसको खरीद ले। तो लिंक मैंने उसका ना कल की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो मस्ट बाय है, ज़रूर जो है वो खरीदिएगा, बहुत ही अच्छी जो है वो केटल है। तो फिलहाल जो है मैं हिमांक को छोड़ के और पंडित जी को खाना दे के, गाय को पंडित जी को खिचड़ी देकर गाय को भी खिला के, और उसके बाद जो है मैं वापस घर आई हूँ। मैंने भी खाना वगैरह जो है वो खा लिया है। और सच बताऊँ, कल परसों सारा दिन फास्ट था ना, यानी ट्यूसडे के दिन, तो मैं भी जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और खाना खाते ही जो है वो मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आई है ना, मैं सच कहूँ बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने वरुण को बोला, वरुण अपनी ड्राइंग वगैरह में बिजी जो है वो था। और होता भी यही है कि जब हिमांक नहीं होता या हिमांक सो रहा होता है ना, तो उसके पास जब फ्री टाइम होता है, उसके क्लास वगैरह कोई काम नहीं होता, तो वो ड्राइंग करते हैं। तो ड्राइंग में बिजी था, मैंने कहा बेटा मैं तो थोड़ा देर के लिए जो है वो सो रही हूँ और मुझे जो है वो डिस्टर्ब मत करना, तुम्हें टीवी देखना टीवी देखो, ड्राइंग करनी है वो ड्राइंग करो, और मैं थोड़ा सा जो है वो सोऊंगी। फिर उसके बाद जो है फिर थोड़ी बहुत देर आराम करा, बीच बीच में कोई फ़ोन आता गया, और वो नींद फिर भी जो है वो पूरी हुई नहीं। और फिर जो है वीडियोस वगैरह मैंने फिर आगे कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि फिर एकदम से जो चीज़ें रूटीन में आने में ना थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ अभी एकदम से रूटीन में आएंगी। हिमांक की टीचर को भी आना था, वरुण को भी जो है क्लासेस के लिए मुझे जो है वो छोड़ना था। अच्छा, क्लासेस से मुझे याद आया कि जो है साई हैंड राइटिंग की जो आप लोगों ने पूछा था ना, तो वो जो राइटिंग इम्प्रूवमेंट की जो है वो क्लासेस होती हैं, जिनकी बच्चों की राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी होती है, या फिर कुछ थोड़ा मॉडर्न तरीके से जो चीज़ें लिखी जाती है ना, मॉडर्न वर्ड्स में लिखी जाती हैं, तो वो मैम जो है वो सारी चीज़ें सिखाती हैं।
तो आप कहीं भी सर्च कर लेना, या रोहतक में तो देखो जो जूडियो ना उसके बैक में उनके घर की गली है, तो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और वहाँ पे जो है वो भी मिलेंगे, बैनर वगैरह भी जो है आपको मिल जाएंगे। और उनका बेटा जो है वो फिर स्पोकन क्लासेस लेता है छोटे बच्चों की, तो वरुण जो है उसके बाद जो है स्पोकन क्लास भी लेता है। तो थोड़ा सा ना 1-2 दिन चीज़ें बैलेंस होने में लगेंगी। घर की सफाई भी जो है वो मुझे करनी है, सारे काम करने हैं। अभी जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ मैं आपको, क्योंकि उसके बाद जो है मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और चीज़ें ऐसी ही होती हैं, एक बार डिसबैलेंस हो जाती है तो उनको बैलेंस होने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लग जाता है। तो फिलहाल जो है मैं घिया की सब्जी जो है वो बना रही हूँ, और उसके बाद जो है हिमांग को उठाऊंगी। क्योंकि मेरा ना हमेशा यही रहता है कि मैं, वरुण भी जब स्कूल जाता है तो एक टाइम पीरियड होता है, वरुण के उठने से पहले मैं सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, आटा छान के रख देती हूँ। उसके बाद मैं वरुण को उठाती हूँ, और वरुण मतलब फ्रेशन अप होता है, तैयार होता है, तब तक उसका टिफिन, दोनों भाइयों का टिफिन रेडी जो है वो मैं कर देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो शाम को प्रेस बच्चों के कपड़ों की नहीं हो पाती, तो मैं सुबह भी कर देती हूँ, इतना टाइम जो है वो नहीं लगता है। फिलहाल जो है वरुण हिमांग को मैंने जो है वो रेडी कर दिया है। और गर्मी इतनी लग रही थी तो मैंने जो है वो फिर शर्ट में ये जो है वो मैंने चेंज कर लिया है। और ना अच्छा एक चीज़ मुझे याद आया, अभी खुद को देख के ही जो है वो मुझे थोड़ा सा जो है वो याद आया है कि एक ना हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि हिप का जो वज़न तोड़ने के लिए कुछ वो बताओ। तो मैंने बोला था कि शाम की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी, लेकिन आज की वीडियो में ना ऑलरेडी जो है, जब मैंने कमेंट का रिप्लाई करा था, ऑलरेडी जो है सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो मैं कल की वीडियो में पक्का मैं ना आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो मैं ले रही हूँ। आप लोगों ने खुद नोट करा कि मेरा वज़न जो है वो कितना टूट गया है, और मतलब ज़्यादा दिन 10 दिन हुए होंगे मेरे को उसको लेते हुए, बीच में छूट भी गया था, फिर वापस भी शुरू कर लिया, सारी चीज़ों को मिलाकर 10 दिन हुए होंगे। और मेरा वज़न जो है वो अच्छा खासा जो है वो कम हो गया है। तो वो मैं कल की वीडियो में शेयर करूंगी, हर शहर में आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इतना सस्ता नुस्खा है ना, मैं सच बताऊं, जो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स डाइट वगैरह फॉलो करते हैं, अलग अलग पता नहीं कहाँ से प्लान वगैरह लेते हैं, डाइट चार्ट्स बनवाते, कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों का। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो एक बार जब वज़न कम हो जाता है तो वो दोबारा बढ़ने में ना थोड़ा सा वो रहता है कि नहीं बढ़ पाता। मेरा तो नहीं बढ़ता है सच बताऊं, क्योंकि मेरा बढ़ा था जो वो ऑपरेशन की वजह से बढ़ा था, वैसा नॉर्मल नहीं बढ़ा था। और एक बार जो है जब बच्चे पैदा हुए थे उस टाइम मेरा वज़न बढ़ा था, क्योंकि जापे में होता है ना वो अच्छा सा घी वगैरह खाना, गरम गरम सारी चीज़ें खाओ और सो जाओ, खाओ और सो जाओ। तो इसमें ना वज़न जैसे होता है ना कि खाना खाया आराम करा, मतलब सो गए, खाना खाया फिर से सो गए, तो उन चीज़ों में क्या होता है ना कि फिर जो है वज़न बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। तो वही लास्ट ईयर मेरे साथ जो हुआ था, और 4 महीने मैंने खूब जम के जो है वो आराम किया है। तो मैं वो जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी ना, वो कल की वीडियो में दिखाऊंगी जो मैं ले रही हूँ। आज की वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, सॉरी नहीं हो पाया। और हेल्पर जो है मैंने सुबह के अपने काम के लिए ना, अभी पहले मैं नीचे का काम करवाती थी, अभी मैं जो करवा रही हूँ, मैं 2 दिन से ऊपर का काम करवा रही हूँ। फिलहाल आज इस रूम की क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें मुझे करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ थोड़ी डिसबैलेंस से चल रही थी ना, तो क्लीनिंग वगैरह का तो मतलब आप भूल ही जाओ कि कोई डीप क्लीनिंग मेरी हुई होगी या कुछ और मैंने ऐसा किया होगा। ढंग से रूम की, मतलब स्टडी टेबल की भी सफाई ढंग से भी नहीं हो पा रही थी, ऐसा हाल जो है वो हो गया था। तो मैंने सोचा अभी ना हाउस हेल्पर आने में टाइम है, हिमांक भी चला गया, अभी आधा घंटे में और आएगी, तब तक मैं इस रूम में झाड़ू लगा दूं, क्योंकि इस रूम की डीप क्लीनिंग अच्छे से, मतलब बेड वगैरह, स्टडी टेबल भी हटा के मुझे करना है, क्योंकि जब से स्टडी टेबल लिया है ना तो मैंने उसको हटा के भी सफाई नहीं करी थी। और ये जो साइड कॉर्नर के टेबल्स होते हैं इनको भी मैं अच्छे से उठा के, क्योंकि इनके नीचे भी ना जाले वगैरह जो है वो मकड़ी हल्का फुल्का हो ही जाता है अगर ध्यान ना दो तो वो भी मैं अच्छे से क्लीन करूंगी। अच्छा, स्टडी टेबल से याद है, आप लोगों में से हमारी यूट्यूब फैमिली मेरे से इतना प्यार करती है ना, मैं सच बताऊं, मेरे दिखावे प्रोडक्ट्स पे इतना भरोसा करती है कि मतलब जो है वो स्टडी टेबल आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को पसंद आया था। और उनमें से एक हमारी जो पेरिस से सब्सक्राइबर हैं, तो उनके बेटे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और उन्होंने फ़ोटो मांगा था, मैंने उनके साथ शेयर करा था व्हाट्सएप पे फ़ोटो, और सेम स्टडी टेबल उन्होंने डिज़ाइन करवा लिया अपने बेटे के लिए। और जैसे ही वो बन के रेडी हुआ तो उन्होंने मेरे साथ जो है वो उस चीज़ की पिक भी जो है वो शेयर करी थी। और सच बताऊं, मेरा मतलब जब उन्होंने पिक शेयर करी ना, मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, मैं मतलब एक वो कहते हैं ना इंसान की खुशी 7वें आसमान पे जो है वो होती है, तो मेरा ना वही हाल हो गया था। क्योंकि जब कोई भी आप में से ना कोई भी मेरी दिखाई हुई चीज़ जो है वो अगर मैं दिखा रही हूँ, आप लोग बाय कर रहे हो उस चीज़ को, या सेम जैसे स्टडी टेबल बनवाया, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि हाँ, कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दे पा रही हूँ कि मतलब जिसमें आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो, या मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर कर पा रही हूँ। तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे अच्छा लगता है। और उन्होंने जब सेम स्टडी टेबल की उन्होंने बनवाया और मुझे पिक शेयर करी ना,
बस पूछो मत, मैं इतनी खुश थी ना, बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। और ऐसे ही जो है मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये देखो बैग, स्टडी टेबल जब से लिया ना तब से, मतलब लिया अभी छुट्टियों में ही था, तो तब से ये हटा के क्लीनिंग हो ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि हाउस हेल्पर तो ये हटा हटा के क्लीन करेगी नहीं, तो मैं हटा के इस रूम की झाड़ू वगैरह मैं लगा लेती हूँ, और बाद में जो है तब तक हेल्पर भी आ जाएगी और क्लीनिंग वगैरह भी कर लेगी। नीचे के काम के लिए मैं जो है कोई हेल्पर नहीं रख रही हूँ फिलहाल, नीचे का काम मैं खुद करूँगी। जब तक पॉसिबल हो पाया मैं खुद करूँगी। उसके बाद जो है अगर जैसे मैंने आप लोगों को कहा था मैं कुछ नया काम जो है वो शुरू करूँगी, तो फिर जो है मुझे हेल्पर की जो है वो ज़्यादा नीड पड़ेगी, तो मैं वो चीज़ें भी जो है फिर मैं देखेंगे जैसा भी होगा, ज़रूरत होगी तब मैं नीचे के काम के लिए भी जो है वो लगा लूँगी। फिलहाल जो है मैंने जो अभी जो है क्लीनिंग वगैरह मैं अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि ना हर जगह कोने कोने में डस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो घुस गया था। और खिड़कियाँ वगैरह तो अभी मैं क्लीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी खिड़कियाँ क्लीन करने बैठी तो टाइम लगेगा। और घर पे भी जो है वो गेस्ट वगैरह ने आना था, तो कुछ लोगों को आना था, तो उसमें भी जो है मेरे को ये था कि मैं 9:30 बजे तक मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँ, क्योंकि उनका ये था 9 बजे भी आ जाएँ, 9:30 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, 11 भी आ जाए, कोई भी भरोसा नहीं था उनका। तो मेरे को ये था कि मैं तो एटलीस्ट अपना काम टाइम से ख़त्म करके और मैं नहा धो के बैठ जाऊँ, एटलीस्ट घर साफ़ सुथरा हो जाए और घर जो है गंदा ना लगे। और मेरे से भी जो है काम करते हैं तो नहा धो के किसी के सामने जाते हैं तो प्रेजेंटेबल देखो खुद को जो है वो लगना भी चाहिए। और मैं अपनी तरफ जो है प्रॉपर पूरा पूरा ध्यान देती हूँ। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती थी, और कोई भी चीज़ जो है वो अपने लिए मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन जो है अब मैं अपने ऊपर जो है पूरा ध्यान देती हूँ। और जो पुराने सब्सक्राइबर हमारे चैनल से बहुत टाइम से जुड़े हैं उनको पता भी है, मुझे बीच में जो है हिमांग की इतनी टेंशन हुई थी जिसकी वजह से मुझे पिगमेंटेशन बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे चेहरे पे, और आज के दिन मेरा चेहरा जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन है। तो मैंने अपने अपने ऊपर इतना ध्यान दिया है। एक तो मैंने वो जो गुड़गांव में जो फेशियल लेके आई थी उससे मुझे 60 टू सिर्फ एक सेटिंग में जो है वो 60% मुझे आराम भी पड़ा है। उसके बाद मैंने हर दूसरे तीसरे महीने जो है वो फिर मैंने एक फेशियल भी करवाया है, क्योंकि मैंने ना काफ़ी टाइम पहले एक ना किट मंगवाई थी मीशो से, O3 की गोल्ड वाली किट मंगवाई थी, तो वो मेरे पास वो उसमें ना काफ़ी 12-13 फेशियल हो जाते हैं। तो मैंने मतलब रेगुलर बेस पे जो है मैंने अच्छे से हर दूसरे तीसरे महीने फेशियल जो है वो लिया है, और अपना भी प्रोटेक्शन बाहर आने जाने का मैंने पूरा रखा है। तो इस चीज़ का जो मुझे फ़ायदा हुआ और मैंने अपना ध्यान रखा, तो आज के दिन मेरा चेहरा एकदम वापस पहले की तरह साफ़ सुथरा हो गया है। और आप लोग भी जो है जो मेरे से पूछते हैं कि स्किन केयर या हेयर केयर रूटीन जो है वो शेयर करो, पता है सबका रूटीन जो है वो एकदम इतना डिफरेंट होता है, और दूसरे सामने वाले बंदे का वो रूटीन जो है वो फॉलो भी नहीं किया जाता है। वो सिर्फ अगर हम उन्होंने जो कोई प्रोडक्ट यूज़ करा है तो उस प्रोडक्ट को देख कर ही जो है वो चीज़ें हम मंगवा सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉलो करने का तरीका, टाइमिंग, सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग होती हैं। फिलहाल जो है ये जो एक फेस वॉश भी मैंने आपके साथ शेयर करा था वो रखा ही है। अब जो है वो जो पुराना मेरा फेस वॉश था वो हफ्ता 10 दिन का बाकी था, तो अभी 1-2 दिन में ये भी जो है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल ये देखिए सिर्फ एक रूम से सिर्फ मैंने बेड की साफ़ सफाई करी है, और मैंने जो है स्टडी टेबल की साफ़ सफाई करी है। इतना कूड़ा जो है वो कूड़ा कचरा जो है वो निकल के सामने आया है। तो ये वाली चीज़ मैंने कर लिया, और फटाफट से फिर मैंने सोचा कि जो है 1-2 यहाँ की भी जो है वो डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, और टीवी यूनिट की डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, क्योंकि लगे हाथ एक बार हर जगह कपड़ा लग जाता है तो अगले दिन इतनी दिक्कत होती नहीं है चीज़ों को मैनेज करने में। और फिर जो है हिमांक जो है वो स्कूल तो चला ही गया था, तो फिर चीज़ें थोड़ी हैंडल करने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है। और यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम गाँव गए थे ना, तो पीछे से जो बहुत तेज़ बारिश आई थी, तो छींटे वीटे ऊपर से पानी के जो पड़े थे ना, तो इस मतलब दरवाजे के ऊपर भी ना काफ़ी जो है मिट्टी के छींटे वगैरह जो है वो पड़े हुए थे, पानी के अलग से यूँ दिखाई दे रहे थे, तो उसको भी मैंने अच्छे से जो है वो कर दिया क्लीन। और वरुण जो है वो फिर से बैठ गया अपनी ड्राइंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि ना उसको ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और वो ना पिछले 2 दिन से बोल भी रहा है कि मम्मी मुझे ना वीडियो आपकी व्लॉग में ना मुझे अपनी ड्राइंग दिखानी है, कब दिखाऊंगा। डेली बोलता है और डेली जो है वो भूल जाता है, और कुछ टाइमिंग भी ऐसी रहती है कि मतलब उस टाइम शूट नहीं हो पाता है, और फिर बाद में जब मेरी वीडियोज़ वगैरह एडिट होती है तो वो अवेलेबल नहीं होता है। और मैं दिखाऊं तो उसमें वो बात नहीं है, वो खुद जो है आप लोगों को दिखाना चाहता है कि वो कैसी ड्राइंग वगैरह जो है वो करता है।
तो मैं कोशिश करूँगी कल की वीडियो में वो चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँ। फिलहाल आप ये देखो एक साइड में बॉक्स कितना भरा पड़ा है, इसको भी मुझे अच्छे से फालतू चीज़ें फेंकनी है, क्लीन करनी है मुझे। और थोड़ा थोड़ा करूँगी ना पूरे घर को, तो थोड़े दिन में जो है वो अच्छे से जो है वो मतलब उसी रूटीन पे आ गई हूँ मैं। आज भी जाऊँगी। और यहाँ पे तब तक हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो वो अपना मतलब जो एक रूम में तो मैंने झाड़ू निकाल दिया था, तो ये दूसरे रूम में जो है वो निकाल दिया। और ये देखो हमारे झाड़ू निकालने के तरीके और इनके तरीके में कितना अंतर है। हम जैसे निकालते हैं ना, वो ये लोग वैसे नहीं निकालते हैं। तो फिलहाल जो है फिर मैंने सोचा कि इतना जितना हो गया वो हो गया, अब ये आ गई है तो इसको मैं छोड़ ही देती हूँ। बाकी के काम अभी जो है वो मैं बाद में करूँगी, डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग जो मुझे करनी है, क्योंकि फिर जो है ना ऐसे करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि फिर जो है एक तरफ मैं डस्टिंग करती रहूँ, ये पोछे लगाती रहे और वो चीज़ ख़राब जो है वो हो जाए, उस चीज़ का भी जो है कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो अपने काम में लग गई थी और फिर मेरा भी जो है वो करीबन ये 9:15 का टाइम हो गया था। तो अभी पोछा वोछा वो लगाएगी और मैं फिर फटाफट से किचन वगैरह के काम जो है वो निपटाऊंगी। और निपटा के ये वॉश बेसिन भी मैंने जो है वो क्लीन कर दिया है। और इसमें से कितना डस्ट जो है वो निकला आप लोगों ने देखा भी है। साथ साथ में लगे हाथ जो है मैं वॉश बेसिन भी क्लीन करूंगी। और अभी व्लॉग एंड करूंगी मैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।